इस रिपोर्ट को देखिए जहां साफ लिखा है कि बीसीसीआई शुभमन गिल को हमेशा फेवर करती है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर सबके स्टैट शुभमन गिल से बेहतर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लास्ट WTC फाइनल में शुभमन गिल ने दोनों इनिंग को मिलाकर 50 रन भी नहीं बनाए थे। बीसीसीआई के पास जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत जैसे ऑप्शन थे, इसके बाद भी इन्होंने कैप्टन किसको बनाया? अभी शुभमन गिल का करियर एवरेज ही 35 का है और ऐसे में देखिए कहानी की शुरुआत 7 मई को होती है जब रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित कर देते हैं। अब जैसे ही रोहित ने रिटायरमेंट ली काफी ज्यादा तबाही मच गई क्योंकि अभी नया टेस्ट कैप्टन ढूंढना था बीसीसीआई को। एक्चुअली में जब तक रोहित तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रोहित ने पहली T20 क्रिकेट छोड़ा जहां पे बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को काफी इजीली कैप्टन बना दिया। लेकिन बाद में रोहित ने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दिया 7 मई के अंदर और वहां पे बीसीसीआई के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। अभी बीसीसीआई को एक नया कप्तान बनाना था और ऐसे में टीम मीटिंग बुलाई जाती है और 23 मई को सारे बीसीसीआई के मेंबर आके बैठते हैं और डिसाइड करना रहता है कि किसको नया कप्तान बनाया जाए। अब कैप्टनसी को लेकर सबके अलग अलग ओपिनियन थे, जैसे कि सुनील गावस्कर का कहना था कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया जाना चाहिए क्योंकि श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल सकते हैं और इनसे अच्छा लीडर अभी कोई नहीं है। सुनील गावस्कर के हिसाब से श्रेयस अय्यर तीनों फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बनेंगे अगर इनको कैप्टन बनाया जाएगा तो। बट एक्चुअली में श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन तो 15 की स्क्वाड में भी नहीं हुआ था टेस्ट के अंदर, तो अब ये कैप्टन बनते कैसे? अनिल कुंबले, मैथ्यू हेडन, चेतेश्वर पुजारा का कहना था कि अभी कैप्टन बनाया जाना चाहिए जसप्रीत बुमराह को। इन्होंने बोला कि बुमराह से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, बुमराह वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बन भी सकते हैं। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा है कि बुमराह की कैप्टनसी में इंडिया ने कैसे डोमिनेट करके पहला टेस्ट मैच जीता था। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि यार बुमराह को ही कप्तान बनाओ, बुमराह सही कैप्टन है। और रविचंद्रन अश्विन ने तो खुल के अपने यूट्यूब चैनल में बोला कि बुमराह से अच्छा कप्तान का ऑप्शन अभी टीम के पास कोई भी नहीं है। कुछ लोगों ने ऋषभ पंत का भी ऑप्शन रखा, कुछ लोगों ने केएल राहुल का भी ऑप्शन रखा, लेकिन बीसीसीआई ने काफी ज्यादा सोचा समझा और इसके बाद 24 मई को बताया कि नया कप्तान जो टेस्ट का होगा वो होंगे शुभमन गिल। देखिए जैसे ही शुभमन गिल टीम के कैप्टन बनते हैं बहुत लोग इस डिसीजन से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक्चुअली में लोग इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि शुभमन से बेहतर लोगों को काफी अच्छे ऑप्शन दिख रहे थे। एंड इन्होंने बोला कि शुभमन गिल ने अभी तक 32 मैच में 1893 रन बनाए और इनका जो एवरेज है वो 35 का है। और ऐसे में आप शुभमन गिल को कैसे ही कप्तान बना सकते हो जिसका एवरेज 40 तक का नहीं है। इवन लास्ट WTC में शुभमन चोक कर गए थे, पहली इनिंग के अंदर ये 13 रन बना पाए थे, अगले इनिंग में 18 रन बना पाए थे। स्कॉट बोलैंड ने इनको लगातार बोल्ड मारा था। तो यही देखते हुए लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और लोग कह रहे थे कि इनको किस हिसाब से आपने कैप्टन बना दिया। और यही सवाल मीडिया ने पूछा अजीत अगरकर से कि आपने किस हिसाब से शुभमन गिल को कैप्टन बनाया। अब अजीत अगरकर ने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ एक एक से पूरे पॉइंट। देखिए सबसे पहले अजीत अगरकर कहते हैं कि बुमराह को हमने कैप्टन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बुमराह को इंजरी होती रहती है और ऐसे में अगर इंजरी रहेगी कप्तान को और कप्तान टीम से बाहर जाएगा तो न्यू कैप्टन की दिक्कत आएगी लगातार। और हम नहीं चाहते कि बुमराह का करियर एज अ कैप्टन एंड हो जाए, हम चाहते हैं वो एज अ ग्रेट बॉलर बने, इसलिए हमने उनको कैप्टन नहीं बनाया। ये पॉइंट काफी वैलिड था क्योंकि बुमराह भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और अगर एज अ कैप्टन वो बहुत ज्यादा वर्कलोड झेलने लग जाएंगे तो शायद उनकी बॉलिंग में इंपैक्ट पड़ेगा। तो ठीक है इन्होंने बुमराह को कैप्टन नहीं बनाया, बट इन्होंने शुभमन को कैप्टन क्यों बनाया? इसके जवाब में अजीत अगरकर कहते हैं कि शुभमन गिल अभी 25 साल के और हम देख रहे हैं कि एक ऐसा कप्तान टीम इंडिया का बने जो आने वाले 10 साल तक मतलब लंबे समय तक लॉन्ग टर्म में टीम इंडिया को लीड करे। ऐसे में शुभमन गिल अगले 10 साल तक टेस्ट टीम को लीड कर सकते हैं एज अ कैप्टन। इन्होंने ये भी बोला कि शुभमन एक टेरिफिक प्लेयर है, ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है शुभमन को लेकर। ये विराट और रोहित का काफी स्मूथ ट्रांजिशन होगा और शुभमन गिल पूरी टीम को संभाल लेंगे। इवन अजीत अगरकर जी ने तो ये भी बोला कि शुभमन ने भले ही अभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेकिन उनमें पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में वो परफॉर्म करेंगे और इसीलिए उन्हें कैप्टन बनाया गया है। ये सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि शुभमन गिल में पोटेंशियल तो है इसलिए उन्हें कैप्टन बनाया गया है। आने वाले टाइम में वो परफॉर्म कर सकते हैं, भले ही अभी उनके नंबर खराब है लेकिन आने वाले टाइम में उनके नंबर सही हो जाएंगे। बट आइए अजीत अगरकर जी का श्रेयस अय्यर के ऊपर स्टेटमेंट सुनते हैं और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अजीत अगरकर से पूछा गया कि आपने श्रेयस अय्यर को टीम में क्यों नहीं रखा, तो अजीत अगरकर ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि श्रेयस अय्यर अभी फिट नहीं होते टेस्ट स्क्वाड में। उन्होंने बोला कि ये व्हाइट बॉल के खिलाड़ी हैं, रेड बॉल के नहीं और इनका रेड बॉल में नंबर काफी ज्यादा खराब है।
एंड अजीत अगरकर जिस नंबर खराब की बात कर रहे हैं, अगर आप वो देखने जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है। एक्चुअली में श्रेयस अय्यर का टेस्ट एवरेज 35.30 का है और शुभमन गिल का कितना है 35 का। मतलब शुभमन गिल जिनको इन्होंने कैप्टन बनाया उनका एवरेज भी कम है श्रेयस अय्यर से। चलो शायद उनमें एबिलिटी ज्यादा होगी लीडरशिप की, इसलिए उन्होंने गिल को कैप्टन बनाया होगा। तो आइए लीडरशिप की एबिलिटी देखते हैं, कैप्टन के स्टैट देखते हैं एज अ शुभमन गिल के। देखिए गिल ने अभी तक कैप्टनसी की है 2 आईपीएल सीजन में, और ये जब आईपीएल के कैप्टन बने थे जीटी के, जब गुजरात की टीम 2 में से 2 सीजन फाइनल खेल चुकी थी। जैसे ही शुभमन गिल लेकिन कैप्टन बनते हैं तो जीटी नंबर 7 में फिनिश करती है। अगले साल जीटी डोमिनेट करती है 2025 के अंदर, फिर भी ये फाइनल नहीं खेल पाए। मतलब शुभमन गिल ने गुजरात की 2 बार कैप्टनसी की और दोनों बार गुजरात की टीम फाइनल नहीं खेल पाई है। वेल इससे पहले गुजरात काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी और फाइनल खेल चुकी थी 2 में से 2 बार। इसके अलावा शुभमन गिल ने कोई ट्रॉफी नहीं जिताई, ये कहीं कैप्टन नहीं रहे हैं अच्छे की हम स्टैट इनकी देख सकते हैं। बट अगर हम श्रेयस अय्यर के स्टैट देखने जाएं तो श्रेयस सबसे पहले 2020 में कैप्टन बने थे दिल्ली के, और दिल्ली की टीम फाइनल तक गई थी। सबसे कमाल बात ये थी कि दिल्ली उस पॉइंट तक कभी फाइनल नहीं खेली थी, लेकिन श्रेयस अय्यर कैप्टन बने और दिल्ली फाइनल तक गई। बाद में 2023 के अंदर श्रेयस केकेआर के कैप्टन थे और केकेआर की टीम ट्रॉफी जीत जाती है। अब जब केकेआर ने ट्रॉफी जीती तो केकेआर 10 साल से ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी और इनकी कैप्टनसी में केकेआर ने ट्रॉफी जीत ली। बाद में 2024 के अंदर ही इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई और ये पहले कैप्टन बने जिनके पास सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी आई और आईपीएल भी आया। बाद में 2025 में पंजाब के कैप्टन बनते हैं और ऐसी टीम के कैप्टन बनते हैं जो 2 बार प्लेऑफ में गई है। पंजाब सिर्फ 2008 और 2014 में प्लेऑफ में गई है। ये ऐसी टीम के कैप्टन बने थे जो टीम मानी ही नहीं जाती कि आईपीएल की टीम भी है। उस टीम को इन्होंने नंबर 1 में फिनिश कराया और फाइनल तक पहुंचाया। मतलब एज अ लीडर अगर आप देखने जाओगे तो श्रेयस अय्यर शुभमन गिल से काफी ज्यादा बेहतर है। ऐसे में एक खिलाड़ी शुभमन गिल जो अभी न्यू कैप्टन बन चुका है टीम इंडिया का, और दूसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर जिनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ 15 की स्क्वाड में, इसको देखते हुए लोग और क्रिकेट के जो एक्सपर्ट हैं जो कह रहे थे कि श्रेयस को कैप्टन बनाया जाना चाहिए, वो साफ कह रहे हैं कि भाई यहाँ बीसीसीआई ने फेवर किया है शुभमन गिल को। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी 10 साल तक लॉन्ग टर्म तक लीड करेगा, हो सकता है वो एक सीरीज में ही फ्लॉप हो जाए। तो ऐसे में आपको कैप्टन किसी और को बनाना था। इवन श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस थे कैप्टन के लिए, बट बीसीसीआई ने तो श्रेयस को सिलेक्ट तक नहीं किया 15 की स्क्वाड में और बना दिया कैप्टन शुभमन गिल को। अभी आगे क्या होगा, शुभमन गिल एक अच्छे कैप्टन बनेंगे या नहीं बनेंगे तो वक्त बताएगा। हो सकता है वो आने वाले टाइम में परफॉर्म करें, अच्छे कैप्टन बने, बहुत अच्छा खेलें, लेकिन अभी के टाइम में वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है टेस्ट के अंदर। बट बीसीसीआई ने इनको फेवर किया है और ये सबको साफ दिख रहा है। देखिए अगर आप बोले कि शुभमन गिल को ओडीआई के हिसाब से कैप्टनसी दी गई है क्योंकि उनका उधर एवरेज 60 का है, तो उधर पर श्रेयस अय्यर का भी एवरेज 55 के अराउंड है। और ऐसे में आप कंपेयर नहीं कर सकते कि ओडीआई के प्लेयर को आप टेस्ट कैप्टनसी दे देंगे। आप ओडीआई के हिसाब से इनको टेस्ट कैप्टनसी दे रहे हैं लेकिन दूसरे खिलाड़ी को आप रख भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीसीसीआई ने शुभमन गिल को अभी फेवर तो किया है। वैसे आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल आने वाले टाइम में अच्छे कैप्टन बनेंगे या फिर फ्लॉप रहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अब ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो शुभमन गिल की ये डिटेल्ड वीडियो और श्रेयस की डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।